गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। खुशी नाम है। यस आप खुश कब होते हैं? जब कभी भी मुझे किसी की मदद करने का अवसर मिलता है और जब मैं सर प्राउड करने का मौका मिले, तो सर जब कभी भी ऐसा छोटा मोटा मौका मुझे मिलता है मुझे यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश? कंफर्टेबल इन बोलती लैंग्वेज में। ओके। आपने रीजनल लैंग्वेज क्या रखा था? सर हिंदी लैंग्वेज में मुझे आपको लगता है कि हाल के वर्षों में हिंदी की स्थिति खराब हो गई है भारत में? सर हिंदी लैंग्वेज हमेशा एकता का संचार करने का एक माध्यम रहा है, चाहे वो आज़ादी के समय से हो या उसके पूर्व से। तो वो सर आज भी हिंदी आज हमको यूनिफिकेशन करने के लिए एकता के सूत्र लाने का महत्वपूर्ण भाषा के माध्यम है। हालांकि इंग्लिश कितनी हाल में काफी किसी राज्य में हमने सुना था कि हिंदी को लेकर के कुछ विरोध हो रहा था, कौन सा रास्ता? ये सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का जब से 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला आया है, तो उसके बाद से सर तेलंगाना और लगभग साउथ के सारे स्टेट्स में ये डिमांड रही है तो कि ये जो भाषा के आधार पर खुशी लाया गया 1947 का, सर का एक मेजर उद्देश्य था कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और उसके लिए सर मुझे लगता है ये डिसीजन अच्छा था, क्योंकि अगर राज्य में पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए वहाँ का डेटा इकट्ठा करना जरूरी है, और अगर लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य का गठन किया जाता है तो उस हिसाब से प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन काफी ज्यादा। आपने ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से किया है। थोड़ा जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से आप अलग हट करके सब्जेक्ट लिए, कुछ कारण था इसका? सर एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरा कोई भी डिसीजन नहीं था सिविल सर्विसेज में आने का, क्योंकि मेरी फैमिली में सारे लोग इसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था सिविल सर्विसेज का। तो मैंने फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट लिया, बट आफ्टर नोइंग द रियलिटीज एंड द चैलेंजेस ऑफ आवर सोसाइटी, द हार्डशिप्स दैट पीपल फेस, तो उसको जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। हाउ डू यू हेल्प अस इन द एडमिनिस्ट्रेशन विद योर सब्जेक्ट? So it is said that sports playground is a laboratory of social skills. तो चाहे वो ऑनेस्टी हो, इंटेग्रिटी हो, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, ये सारी एबिलिटीज हम प्लेग्राउंड पर सीखते हैं। तो मैंने भी वो सारी एबिलिटीज सीखी है, जो मुझे लगता है एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर और एक कोऑर्डिनेटर, एक मैनेजर के रूप में मुझे काफी ज्यादा है। आपका रहा भी है, तो ये पोयम मतलब बर्निंग सोशल इश्यू पे हाल के दिनों में कोई आपने लिखा है? मैंने विमेंस एम्पावरमेंट पे, फार्मर्स पे, और उसके साथ ही साथ कम्युनल क्लैशेस पर भी पोएम्स लिखी। कोई पोयम बताइए तो कौन सा लिखा है? सर कम्युनल क्लैशेस हमारी सोसाइटी में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का इश्यू हो, वेरियस कम्युनिटीज के बीच का हो। तो उस पर मैंने एक पोएम लिखी थी, द टाइटल इज नजरिया वाला। तो सर वो पोएम इस प्रकार से है। कुछ मंदिर तो कुछ मस्जिदें बन गई, बस दीवारें मजहबों की खड़ी हो, पीटे वही उनकी माटी में, बस नजर का फर्क है न सिवा। कुछ ने गीता पढ़ा, कुछ ने कलमा पढ़ा, फिर शब्दों का पर संदेश अलग, सब सूफी वही सो तुलसी बने, बस नजर का फर्क है नजरिया वहाँ। तो डेफिनेटली सर, बिकॉज पोएम्स एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हमें क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। उसके साथ ही साथ किसी भी इशू को डीपली अंडरस्टैंड करने का एक मीडियम है पोएम, और लोगों तक अपने मैसेज को प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने के लिए पोएम्स काफी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता ही सेवा का नारा। आप उत्तर प्रदेश से हैं और झारखंड में भी आपके परिवार के लोग रहते हैं। यूपी और झारखंड में एजुकेशन में, टूरिज्म में क्या अंतर पाते हैं आप? सर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर सर पर्सनली मैंने जो ये फील किया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे करंटली झारखंड गवर्नमेंट इज वर्किंग मच बेटर देन द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। हालांकि ऑपरेशन कायाकल्प जैसे काफी प्रोग्राम्स उत्तर प्रदेश में भी चलाए जा रहे हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे अभी आपने कहा कि आपके पिताजी एक शिक्षक है, बट आपने जो एजुकेशन सेवा है उसको रखा है, क्या कारण है? सर खुश बट एजुकेशन सर्विसेज क्योंकि एक रेस्ट्रिक्टेड मीडियम है सोसाइटी की सर्विस करने का, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के सेक्टर में मुझे लोगों के लिए बदलाव लाने का मौका मिल पाएगा, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑफर होती है। समाज के हर वर्ग के लिए काफी कुछ किया जा सकता है। महिलाओं के लिए कुछ वेलफेयर के लिए आपको करना अच्छा लगता है, और आप अपने एंड से अगर आप आती हैं इस पोस्ट पर, तो आप ऐसा क्या करेंगी जिससे जो अभी उनके लिए नहीं हो पा रहा है, और आप उनके लिए कुछ एक अच्छा योजना लेकर के आ सकती हैं, या उनके लिए कुछ ऐसा काम कर सकती हैं? Not bold, but only women can make a people great and strong. They build a nation's pillar deep and lift it to the sky.
तो सबसे पहले मेरा फोकस ये रहेगा कि महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनको समानता के अवसर मिले शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और जो बच्चियां हैं तो स्कूल तक जाने की सिक्योरिटी के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं तो उस पर प्रॉपर फोकस होना चाहिए। तो उसके साथ ही साथ उनके एम्पावरमेंट के लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। जैसे कि आज के ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि और अच्छी के ओरमांझी ब्लॉक में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने काफी अच्छा काम किया है सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने। तो डेफिनेटली हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं महिलाओं के लिए। हमने तो सुना है कि बहुत सारे लोग पैसे लेके खा जाते हैं सरकार का एनजीओ, तो बहुत भ्रष्टाचारी में लिप्त है। ये सर काफी सारे एनजीओ ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। मानते हैं सरकार की कहीं ना कहीं नीति गलत होगी? सर कई बार उनके फंक्शनिंग में और उनके मैनेजमेंट में इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज काफी ज्यादा है जिस वजह से उसको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे जो नाजुक झारखंड गवर्नमेंट ने लागू किया, इसके बारे में आपका क्या सोच है? ये उत्थान के लिए समाज में उनके समावेशीकरण के लिए काफी अच्छी योजना है क्योंकि लगभग 2500 रुपए के आसपास महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है इस योजना। तो सर मुझे लगता है कि ये उनके एक तो स्वयं के वेलफेयर, उनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और उनके परिवार में भी कई बार ऐसी स्थिति होती है जब महिलाओं को ही आगे आकर अपने परिवार को संभालना होता है, तो उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। और हाल के वर्षों में हमने देखा है कि महिलाओं का पॉलिटिक्स के तरफ, क्योंकि इस बार का वोटर टर्नआउट भी काफी ज्यादा रहा है महिलाओं का, तो ऐसी योजनाओं को डेफिनेटली। सवाल तो खुशी ये उठ रहा है कि मतलब अगर महिला सम्मान में 2500 मिल रहा है, चुनाव सरकार जीतती है, पूरे देश में लगभग ये मॉडल लागू है, कल बबुआ सम्मान आएगा उसमें 5000 रुपये मिल जाएगा, तो क्या लग नहीं रहा है कि कोई काम ही नहीं करेगा? फिर चलो भाई हमको तो मिल ही जा रहा है, चावल मिल जा रहा है, क्या इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ेगा इससे? सर समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो प्राचीन काल से हिस्टोरिकली उनको काफी ज्यादा दबा कर रखा गया, काफी ज्यादा ऊपर आने का मौका उन्हें नहीं मिलता है, जिसमें से महिलाएं भी एक है। कैसी महिलाएं? वेद में लोपामुद्रा जैसी महिलाएं थी, घूसा जैसी महिलाएं थी, तो काफी अच्छा किए सर। लेकिन ये समाज के सिर्फ 1% और 2% महिलाओं की स्थिति है। उसके अलावा सर बाल विवाह की प्रथा और फीमेल इन्फेंटिसाइड, फिटिसाइड जैसी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हमारी सोसाइटी में रही है, जिसकी वजह से सर अभी भी हम ये देख सकते हैं कि जो वुमेन्स का रेशियो है पर 1000 में तो वो काफी ज्यादा कम है। सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी स्थिति अच्छी है या फिर कुछ ही स्टेट्स लाइक केरला, बाकी जगहों पर अभी भी काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। महिला सम्मान योजना भी लोगों को मिलता है जो पढ़े लिखे हैं और कहीं कहीं प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, लेकिन वो छिपा के पैसा झारखंड गवर्नमेंट से ले रहे, तो इसमें तो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा। और दूसरी बात है कि झारखंड गवर्नमेंट ने पुरुषों के लिए कोई योजना क्यों नहीं सुनी? सर अगर के गवर्नमेंट की स्कीम तो नहीं है, बट श्रमिकों के वोट के लिए, मतलब महिलाएं सारा वोट उनको देंगे, इसके लिए क्या? नहीं सर, मुझे लगता है कि फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स दोनों के बीच में एक बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, एक पतली रेखा है दोनों के बीच में, तो डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अगर एक नजरिए से विमेंस के एम्पावरमेंट को लेकर देखा जाए तो ये उनके एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छी स्कीम है, क्योंकि बाकी के स्टेट्स में भी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती हैं, केरला और तेलंगाना जैसे स्टेट्स में भी, और वहां पर काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स। झारखंड में नक्सलवादी, आप एक अंतर बता दीजिए आतंकवादी और नक्सलवादी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था सर, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य सरकार को डिस्टेबलाइज न करके बल्कि स्टेट में क्लैशेस को फैलाना और अपने एंड्स को पूरा करना शामिल होता है, जबकि नक्सलवादियों का मुख्य उद्देश्य एक पैरेलल गवर्नमेंट को, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको डिस्प्लेस करके एक पैरेलल गवर्नमेंट को स्थापित करना, ये मेजर डिफरेंस है। तो मतलब नक्सलवाद ठीक ही होगा क्योंकि काम नहीं हो रहा है, तो नक्सलवाद बढ़ रहा। नहीं सर, क्योंकि उनका जो तरीका है गवर्नमेंट को रिप्लेस करने का, उसको डिस्प्लेस करने का, सर वो तरीका सही है। और महात्मा गांधी ने भी कहा है कि आपका लक्ष्य कितना भी अच्छा क्यों ना, लेकिन अगर उसको प्राप्त करने का तरीका सही नहीं है तो उस लक्ष्य को भी सही नहीं होना जा सकता। गांधी जी तो बोल दिए थे कि जो होता है तो हिंसा बोल रहे थे कि कर दो 1942 में। सर उस टाइम की डिमांड ये थी 1942 में, क्योंकि अंग्रेज उस समय भारत पर जापान के अटैक का भी एक मेजर प्रेशर था और अंग्रेजों ने भी काफी समय से खुदवा कर रखा था। और ये गीता में मेंशन किया गया है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव। तो धर्म के लिए यदि कभी कभी हिंसा करनी पड़ती है तो वो सही नहीं। ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से झारखंड कितने नंबर पर भारत में? 30वें नंबर पर।
पर कैपिटा इनकम है 1,06,000। तो अभी देखिए 42% जो और है सारा झारखंड में है, लेकिन झारखंड कुछ नहीं कर पा रहा। इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर झारखंड एक रिसोर्स रिच स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे चाहे वो माइनरल रिसोर्सेज हो, चाहे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, सबकी काफी ज्यादा भंडार मौजूद है। उनको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की मतलब ये मानते हैं ना कि प्रशासनिक गड़बड़ी है, ठीक तरीके से जो संपदा है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तब न जाके हम गरीब हैं, गरीब के गरीब हैं। 20-25 साल हो गया, लेकिन हमारा तो रैंक नीचे ही रहा। एम्प्लॉयमेंट का स्थिति क्या है? कितने परसेंट, मतलब प्रोवर्टी लेवल के नीचे कितने लोग हैं? सर रिसेंटली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग का आया था, उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 23% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं झारखंड में, और ये लास्ट से सेकेंड रैंक इसमें झारखंड के लिए बिहार के बाद। नहीं, लेकिन नया हिसाब से तो 42%। और इसके अलावा अयोध्या में और क्या कोई जाएगा तो भगवान राम के मंदिर के अलावा वहां पर जोग्राफिकल क्या देख पाएगा? सर एग्रीकल्चर की पूर्वांचल क्षेत्र से आता है, तो एग्रीकल्चर की कंडीशंस काफी ज्यादा आगे हैं। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये सभी क्रॉप्स आते हैं। हालांकि फॉरेस्ट एरिया उत्तर प्रदेश में काफी कम है, और अयोध्या में भी सिमिलर कंडीशंस है। और रिवर सिस्टम की बात की जाए तो सरयू रिवर यहाँ की एक फेमस सैक्रेड रिवर भी है। इसके अलावा सर अगर ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो ये प्लेन रीजन है, जो कि नॉर्थ में सुल्तानपुर भगवान राम से